अफवाज पाकिस्तान अवाम की सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बनू में फौजी जवानों से खिताब। कहा, बनू हमले को बहादुर फौजियों ने फौरी तौर पर बेअसर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमानी दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। पाक अफगान शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का इम्कान। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। म्यू अस्पताल लाहौर की नाक़िस सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब बरहाम। MS को उहदे से फौरी हटा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्जिकल टावर का दौरा। मरीजों ने वज़ीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में लिखा, साइलिन वकला से रकम लेने के मामले की इंक्वायरी करें। वज़रा के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को खत लिखा। खत में कहा गया, मेरे इल्म में लाया गया कोर्ट स्टाफ रिलीफ लेने वाले साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करते हैं। सिंध हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध में बचत बाजार कायम कर दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बचत बाजार का मकसद आवाम पर महंगाई का बोझ कम करना है। आवाम को रिलीफ हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। क़याम पाकिस्तान के दौरान बिछड़े दो भाइयों की करतारपुर में मुलाकात। 78 साल बाद शेखुपुरा का रिहायशी छोटे भाई से मिला, गले मिलकर दोनों आप दीदा। खिलाफ जो है जंग हमने तो नहीं की थी, कहाँ की थी हमने दहशतगर्दी मुशर्रफ के खिलाफ। वो तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो नहीं थी। पहले उस जंग को डिफाइन करें ना। मैं तो नहीं कहता हूँ दहशतगर्दी के खिलाफ। वो एक अपना अमेरिका ने अपना एक इन्फ्लुएंस जो है उसका दायरा कार बढ़ाने के लिए वो जंगें जो है इराक में भी लड़ी, अफगानिस्तान में, शाम में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं थी। अमेरिका जो है कभी किसी के साथ होता है, कभी किसी के साथ। ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हमने दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? जनरल बाजवा, जनरल फैज और बानी PTI ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने हाईटेक असलहा छोड़ा। अमरीकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। मजीद बोले, सियासी मुखालिफिन ने मुफाहमत की कोई बात नहीं की। अब मुफाहमत नहीं, मज़ाहमत की सियासत होगी। बानी PTI ने पहले यहाँ खतूतबाजी की, फिर आलमी दर्जा दिया। खतूत का हशर जो पहले हुआ वही अब होगा। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार खित्ते में अमन के लिए संगीन मसला है। अमरीका अफगानिस्तान से अपने छोड़े हथियार वापस लेता है तो खित्ते में अमन आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका के साथ सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत तसलसल से जारी है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तुर्खम बॉर्डर की बंदिश अफगान फोर्सेस के मुतनाज़ इलाके में चौकियां बनाने पर हुई। अफगान अबूरी हुकूमत मामले को संजीदगी से हल करे। वज़ीर आज़म की नौजवानों को मार्केट और सनतों में तरबीती प्रोग्राम्स फराहम करने की मनसूबे की मंजूरी। माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत से बाइख्तियार और बरसरे रोजगार बना रहे हैं।
सेनेटर ओन अब्बास पप्पी की गिरफ्तारी पर पीटीआई के सेनेट में एहतजाज और वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ओन अब्बास को आज सुबह घर से उठाया गया, तोड़फोड़ की गई। वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। क्या गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन सेनेट को बताया गया? एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद भी नहीं लाया जा रहा। सेनेटर अली जफर ने ओन अब्बास के आने तक कार्रवाई मुअत्तल करने की अपील कर दी। वफाकी वजीर कानून आजम नसीर तरर बोले, ओन अब्बास की गिरफ्तारी मेरे लिए भी एक खबर थी। गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं, उनके खिलाफ गैर कानूनी शिकार का मुकदमा है। पीपी सेनेटर शरी रहमान ने कहा, दहशत गर्दी का नासूर फिर से सार उठा रहा है। मामले पर ईवान में सिर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। हुक्मरान पीटीआई के खिलाफ केस बनाने में मसरूफ हैं। अपोजिशन अलायंस में तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर कहते हैं, मौलाना को हमारी जमात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें भी हैं। हम सियासी लोग हैं, हमें मज़ाहमत पर मजबूर किया गया। मौलाना के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई, लेकिन अब किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन सिर्फ एक चीज जो है वो भूल गए, और उसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो, और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतुहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। बीआरटी जो जलती ज्यादा है और खड्डों में गिरती ज्यादा है और चलती कम है, उसका किराया 110 रुपए से 510 रुपए कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अंदर जो है वो चल रही हैं, लाहौर के अंदर, उसका किराया मेरी चीफ मिनिस्टर ने 20 रुपए रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने केपी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहती हैं, अली अमीन गंडापुर ने अपने कामों की किताब भेजी है, लगता है खुद भी नहीं पढ़ी। 365 दिनों में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए गए? किताब के मुताबिक केपी में तालीम कार्ड 2027 में शुरू होगा। बीआरटी चलती कम, जलती और खड्डों में गिरती ज्यादा है। किताब में वफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र भी नहीं किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने वीजा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पाबंदियां गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार अफसरान पर लगेंगी। इत्तलाक अगले हफ्ते से होगा। इकदाम से मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इल्जाम किया कि आकिब जावेद ने कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पैगाम पर जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया। जेसन गिलेस्पी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दे दिया था। उनसे पहले 2 माह पहले गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त। कीवीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 362 रन बनाए। रचन रविंद्रा और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 312 रन बना सकी। डेविड मिलर की तेज तरीन सेंचुरी भी टीम को कामयाबी न दिला सकी। न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत करने वाला स्पेशल बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बेंच की तश्कील नौ के लिए फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज का कहना है, जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम सर अंजाम नहीं दे सकता। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद को उम्रा पर जाने से रोकने पर पेशावर हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल दफ्तर पर बरहम।
जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने सवाल किया, हमने कल केस सुना, आपने कहा था जाने दिया जाए। जब आपकी इतनी सख्त नहीं थी तो अदालत में कमिटमेंट क्यों करते हैं? अगर ये बदमाशी करते हैं तो आप इन इदारों का दिफा क्यों करते हैं? अगर आप हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो आप इनका दिफा भी ना करें। जब आपकी हुकूमत से कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो अदालत में पेश होने का क्या फ़ायदा? एजी ऑफिस इतना तगड़ा हो तो के बात कर सके। हमारी सिर्फ दिलचस्पी आइन और कानून पर अमल दरामद में है। हम चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। 11 न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर कायम करने की मंजूरी। 714 आउट ऑफ पेशेंट थेराप्यूटिक प्रोग्राम साइट्स की बहाली का फैसला। 3500 वैक्सीनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करने का फैसला। केएमसी इंतजामिया के लिए पेंशन की अदायगी एक बड़ा चैलेंज रहा। खुशी है 610 मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने जा रहे हैं। ये वो पैसे हैं जो बल्दिया उज़्मा ने मुनाफे से कमाए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी की तकरीब से खिताब। कहा MQM ने 300 लोगों की जगह 600 लोग भर्ती किए और वाजिबात भी अदा नहीं किए। ट्रंप की यरगमालियों की रिहाई के लिए फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी। कहा, यरगमाली जल्द अज जल्द आज़ाद ना किए तो नतायज संगीन होंगे। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मेरे कहने पर अमल ना किया तो हमास का कोई रुकन महफूज नहीं रहेगा। ट्रंप की हमास रहनुमा को गजा छोड़ने की भी धमकी। इसराइल को हर वो चीज़ फराहम कर रहा हूँ जो उसे इस काम को मुकम्मल करने की ज़रूरत है। अमरीका की हमास के साथ बराह रास्त बातचीत की भी तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने कहा, अमरीका ने यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास के साथ 2 बराह रास्त मुलाकातें की हैं। क़यादत अमरीकी खुसूसी एलची एडम बोहलर ने की। तारिफ के मामले पर कनाडा और अमेरिका कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने अमेरिका की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने खबरदार किया, ट्रंप ने टैरिफ बरकरार रखा तो अमेरिका को बिजली सप्लाई मुनक़ता कर सकते हैं। मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा को बरामद की जाने वाली बिजली पर 25% टैक्स लगाने का भी ऐलान। टैरिफ लड़ाई पर कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ WTO में भी शिकायत दर्ज करा दी।